अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शयान और आप देख रहे हैं शयान प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारी क्लास है वो है 7 जिसके अंदर टूल्स ही पढ़ेंगे। मैं टूल्स 4 छोड़ दी थी जो जिसके अंदर एक शामिल है ब्लेंड टूल। तो उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में। अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं कंप्यूटर पे ही आपको सिखाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर के अलावा आप किसी और चीज़ पे नहीं सीख सकते। तो मैंने एक अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है ये, और अब मैं इसके अंदर आपको सिखाने वाला हूँ ब्लेंड टूल। ये होती है आपकी ब्लेंड टूल, ठीक है। इसके लिए सिंपली क्या क्या है ब्लेंड टूल। सबसे पहले सवाल तो ये है होगा आपका कि ब्लेंड टूल है क्या। मिसाली तौर पे आपके पास ग्रेडियंट होते हैं, दो कलर होते हैं। जैसे एक होता है येलो और एक होता है ऑरेंज। अगर आप इन दोनों कलर को मिला देंगे तो एक कलर बच जाता है मिसाल के तौर पे। इसी तरीके से ग्रेडियंट कलर को ब्लेंड करता है, और ब्लेंड जो है ये ऑब्जेक्ट को करता है ब्लेंड। तो बता दें किस तरीके से करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ब्लेंड टूल इस तरह का होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे को एक बना लेना है सर्कल, ठीक है। इतना बड़ा सही है, आप बनाना चाहें बड़ा तो बना सकते हैं। एक बना लेते हैं हम स्क्वायर, ठीक है। कलर दे देते हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पे मैंने ये दे दिया, और मूव टूल से इसको सिलेक्ट करा और इसके अंदर भी कलर हमने ये दे दिया है। आप कोई सा भी दे सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे अलाइन। तो अलाइन पैनल में ब्लेंड टूल के आखिर में पढ़ा दूंगा। तो सिंपली आप अलाइन पैनल यहीं से आप अलाइन कर लें। अभी तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों एडजस्ट इस तरीके से होंगे। अगर आप इस वाले को करेंगे तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर। और अब हमें क्या करना है, इसको ब्लेंड करना है। सिंपली किस तरीके से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड टूल लें आप। ये वाली ब्लेंड टूल होती है, इसकी शॉर्ट की है वाई। वाई दबाएं आप सिंपली और ब्लेंड टूल पे आप आ जाएंगे। और यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें कहीं पे भी, और इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें कहीं पे भी। तो ये देखें एक सिंपल से ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक सर्कल था और आपको सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाना था, क्रिएट करना था। मतलब कि किस तरीके से बनता है सर्कल से स्क्वायर। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ऐसे बनता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके से पूरा हमारा स्क्वायर बन चुका है। और भी मैं आपको ऑब्जेक्ट इसके अंदर करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले और दिखा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है। कितने? 3। अब कौन कौन से ये आप देख लीजिए। एक मेरे पास रेक्टेंगल, पहले मैं इसको मैंने कंट्रोल 0 करा है। अभी आप भी कंट्रोल 0 करके बीच बिल्कुल सेंटर में आ सकते हैं। अब मेरे पास है रेक्टेंगल, तो मैं शिफ्ट के साथ बना लेता हूँ। सिंपली आपके पास पॉलीगॉन आए तो आप एरो की से अपनी कीबोर्ड की इंक्रीज कर सकते हैं। और एक मेरे पास है यहाँ बीच में एलिप्स, और एक मेरे पास है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इन तीनों को अलाइन करूंगा, सॉरी। ठीक है, ये हो गया अलाइन। और अब हम करेंगे इसके अंदर ब्लेंड। तो किस तरीके से, डबल क्लिक करें इस पर, डबल नहीं मतलब एक क्लिक करें। और अभी जो आया था मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा डिटेल के साथ। सिंपली आप इस पे क्लिक करें, इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और इस वाले पे। तो देखिए आप, इसने
एक रेक्टेंगल हमारा बना हुआ था, फिर रेक्टेंगल इस तरीके शेप में आया, फिर इस आया, फिर हमारा बना सर्कल, उसके बाद सर्कल हमारा इस शेप में आया, इस शेप में आया, फिर बन गया हमारा स्क्वायर। तो इसी तरीके से शेप्स बना सकते हैं आप कुछ भी। अब हम आपके लिए कुछ बना के दिखाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया एलिप्स और इसके अंदर कुछ बना लिया ओवल टाइप का शेप, कुछ इस तरीके का, और इसके अंदर हम सिंपली स्ट्रोक देंगे और फिल जो है वो नन कर देंगे। ठीक है, ब्लैक दे दें आप, और यहाँ से इसका स्ट्रोक पैनल के ना जाके सिंपली थोड़ा सा कम कर दें, और मूव टूल ले लेता हूँ मैं, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, और अब मुझे क्या करना है, इसको मैं ऊपर रखता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे इसको करवाना है रोटेट। मैं रोटेट पढ़ा चुका हूँ, रोटेट टूल क्या काम करती है। सिंपली मैं इस पर यहाँ क्लिक करूँगा और इसको रोटेट टूल से ही ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ करूँगा तो डायरेक्ट ये 45 एंगल पे इसकी एक कॉपी दे देगी। ऑल्ट दबाएंगे तो कॉपी देगी, अगर आप ऑल्ट नहीं दबाएंगे तो ये कॉपी बिल्कुल भी नहीं देगी। तो आप सिंपली कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इतनी हमारे पास आ गई। लेकिन हमें एक और लेनी है, इस जो पहला वाला जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर एक और रखनी है, तो हम एक और ले लेंगे कंट्रोल डी से। तो ये आ गई हमारी सारी कॉपी। ठीक है, अब हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे। एक शॉर्टकट आपको और बताने वाला हूँ मैं। ऑब्जेक्ट के न जाएं, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ब्लेंड, और यहाँ पे दिख रहा है मेक। मेक के बराबर में क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट कंट्रोल बी। ये है हमारा शॉर्टकट। आप सिंपली यहाँ से भी ऑल्ट कंट्रोल बी प्रेस करके कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास इसने देखें कुछ जनरेट कर दिया है इंटरेस्टिंग सा। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मजीद थोड़े से एलिप्स जनरेट करने क्रिएट। तो अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पे हमें वापसी मिलेगा ब्लेंड, और यहाँ पे आप दिख रहे हैं ब्लेंड्स ऑप्शन। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये वही वाला आ जाएगा पैनल आपके पास, जो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा था, ये वही वाला पैनल है आपका। ठीक है, अब आप इस वाले में सबसे पहले दिखा हुआ है स्पीकिंग। आप स्मूथ कॉलम नहीं, आप स्मूथ कलर नहीं चाह रहे, आप इस पे इस वाले पे आप क्लिक करें और यहाँ से प्रीव्यू पे ऑन कर लें, और यहाँ पे आप थोड़े से बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे मैंने कर दिए 45, और यहाँ पे प्रीव्यू चेक करें आप, कुछ इस तरीके का आपका ओके करेंगे तो ये देखें ये हमारा बन चुका है कुछ अच्छा सा डिज़ाइन। कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें किस तरीके से ये बनी है और किस तरह का ये हमें लुक दे रही है। आप मिसाल के तौर पे कोई जालियाँ होती है ना, ये उस टाइप का बन चुका है। देखें आप इस तरीके से, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का बता रहा हूँ। अब इससे आप कुछ भी इसके अंदर एडजस्ट कुछ भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगा। तो किस चीज़ का बनाऊंगा, आप मैं एक ले लेता हूँ स्टार, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ बना लेता हूँ। थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और शिफ्ट के साथ एक स्टार मैंने बना लिया। कंट्रोल प्लस करूँगा, थोड़ा सा जूम कर लूँगा कंट्रोल प्लस करके, और इसके अंदर भी ले लूँगा मैं रोटेट टूल, और यहाँ थोड़ा सा नीचे इसके क्लिक करूँगा, और यहाँ से सिंपली इसको पाथ के ऊपर से आप इसको ट्रैक करवाइएगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, लेकिन सजेस्ट करूँगा मैं कि आप इस तरीके का ना लाएं तो ही बेहतर है। आप दोबारा एक स्टार बना लीजिए शिफ्ट के साथ, और इसका जो ये और रोटेट टूल है ये आर दबा के आप ले सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये इसका जो वो था अराउंड वो बीच में आ चुका है। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ में जैसे कॉपी लूँगा तो ये 45 डिग्री पे रोटेट करवा देगा। एंड कंट्रोल डी करते करते आपको इसके बाद एक कॉपी और लेनी है ताकि वो उसके ऊपर आ जाए। तो कंट्रोल डी आप एक और दफ़ा कर दें, और अब कर दें आप ब्लेंड। तो ऑनेस्टली अभी मैं ऑल्ट कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ, और पूरे को सिलेक्ट कर लिएगा। सबसे पहले तो ऑल्ट कंट्रोल बी जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा इंटरफेस दे देगा। अब हम जाएंगे ब्लेंड टूल के अंदर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है शो ऑप्शंस, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे जाएं दोबारा वही वाले ऑप्शन पे,
यहाँ पे आप थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ा दें, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 25 दे दी और यहाँ पे प्रीव्यू पे चेक लगाया तो देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ रहा है, लेकिन ये मुझे थोड़े से डार्क लग रहे हैं। तो सिंपली आप ओके कर लिए। तो सिंपली आप इसके अंदर अपने पास से कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हो। किस तरीके से? ए दबा के आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले सकते हो और ये वाला स्टार है, हमने इसका एक डॉट क्लिक करा और यहाँ पे जाके हम कलर पैनल के अंदर यहाँ से आप कोई सा भी कलर इसके अंदर दे सकते हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैं दे रहा हूँ, अब यार कोई सा भी दे सकते हो। मेरा मतलब ये नहीं था कि एक कलर दे के भी दिखाऊं, लेकिन आपको समझाना है तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो सिंपली आप इस तरीके से कोई भी कलर यार दे दिएगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, आप ये किस तरह का बन चुका है। अब एक आपको ये तो समझ में आ गया कि ये ब्लेंड है क्या। सिंपली आपको मैंने ये बना के भी दिखा दिया बहुत से प्रोजेक्ट। तो अब आपको बताऊंगा मैं, आप इसके अंदर कोई जैसे मिसाल के तौर पे आगे बढ़ाना चाहें, जितना आप इसको यूज़ करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके अंदर कोई कलर भी दे देता हूँ, स्ट्रोक जैसे मैंने दे दिया है। और अब मैं इसको करूँगा ब्लेंड, ऑल्ट कंट्रोल भी प्रेस करूँगा तो ये हो चुकी है हमारे पास ब्लेंड। मैंने इसके स्टेप ऑलरेडी बढ़ाए हैं। तो अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर पहले हम दे देंगे बैकग्राउंड। जैसे मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड के अंदर भी ये बहुत सी यूज़ होती हैं और इसके अंदर हम कलर दे देंगे और इसको हम कर देंगे अरेंज सेंड टू बैक। मिसाल के तौर पे कुछ अलग करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप इसके अंदर जाएं और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करें, इसको ऊपर लिया मिसाल के तौर पे, यहाँ पे इस वाले को आप इधर लाना चाह रहे हैं इधर लिया। ये लाइन है मुख्तलिफ, आप इनको कहीं पे भी ड्रैग करवा के कुछ भी लाइनें बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। कोई भी आप बना दिएगा। ये देखें कुछ अच्छा तो नहीं बन रहा, लेकिन बन रहा है जैसा ही बनता है। अब मिसाल के तौर पे मैं इतना तो आप समझ गए होंगे, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ अलग टाइप का। तो बढ़ा रहा हूँ मैं इसको एक स्टेप और। तो सिंपली एक मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ सर्कल छोटा एंड एक बना लेता हूँ बड़ा यहाँ पे। और अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको अलाइन, सॉरी अलाइन ये वाला क्लिक होगा, ठीक है। और अब हम इन दोनों को थोड़ा सा करेंगे छोटा, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ थोड़ा सा यार छोटा। इस वाले को थोड़ा सा और छोटा करना चाहूँगा मैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ आप सिंपली इसको छोटा कर सकते हैं। देखें ये बड़ा है और ये छोटा है, इन दोनों को सिलेक्ट करा मैंने। और अब मैं चाह रहा हूँ यार कि ना ये जो है दोनों ब्लेंड, पहले हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं, सही है ना। ऑल्ट कंट्रोल, तो ये हैं हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के एलिप्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह का आपका जब हो जाए तो सिंपली आप यहाँ से ओके कर दिएगा। और अब आप चाह रहे हैं यार कि ना हमारा इस पाथ के ऊपर आए ये सारे, तो आप सिंपली इन सबको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, ब्लेंड के अंदर जाएं आप, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रिलीज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा एक पाथ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम इसको डिलीट कर देते हैं और अब मैं बना लेता हूँ एक स्प्रेयर टूल्स। और स्प्रेयर टूल्स आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, आप इसका तरह तरह से शेप दे सकते हैं। और मिसाल के तौर पे आप इस पर डबल क्लिक करें, ये भी मेरा मिसाल। चलें अब आगे बढ़ते हैं यार, मिसाल के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ इसको। और यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ जैसे कि पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यार इसका थोड़ा सा छोटा तो कर लें क्योंकि बहुत बड़ी है। अब मैं इसका कौन सा वाला पॉइंट डिलीट करूँ, ये डिलीट कर देता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ, बस बहुत है, ठीक है। अब मुझे यार बना लेना है एलिप्स, बनाना है एलिप्स बनाने के लिए सिंपली आप एलिप्स टूल ले लें और यहाँ से शिफ्ट के साथ छोटा पहले, और इसकी आप कॉपी ले लें यार ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे, और इसको कर लें थोड़ा सा बड़ा,
शिफ्ट एंड होल्ड के साथ ही। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो आप इसको सिंपली छोटा कर लें थोड़ा सा। और अब आप इन पूरे को सिलेक्ट करें, नहीं पूरे को नहीं, पहले इन दोनों को ब्लेंड करवा दें। पहले आपके पास इन दोनों का कलर होना चाहिए, स्ट्रोक के अंदर ये नहीं होंगे। ऑल कंट्रोल भी करें, ये थोड़े से इस तरीके से आएंगे, लेकिन आप घबराइएगा मत। ऑब्जेक्ट के ना जाएं, ब्लेंड दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाने के बाद इस पर आप सिलेक्ट करें, इस पर आप डबल क्लिक करें, आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप स्पीड, ये जो बीच वाला जो है इसके अंदर आप क्लिक करें, यहाँ से आप प्रीव्यू चेक करें, बल्कि यानी स्मूथ करें, प्रीव्यू चेक करें आप, तो हमारे पास ऐसा आ रहा है। ओके कर लें सिंपल। अब आप इस पूरे को मूव टूल से सिलेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, यहाँ पे ब्लेंड आपको वापसी जाना पड़ेगा और रिलीज स्पिन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। कुछ इस तरह का आपका बन तो जाएगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा बड़ा बना हुआ, तो सिंपली हम इसको अभी छोटा करेंगे। तो सिंपली आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, जैसे मैंने बल्कि मूव टूल से आप इसको कर सकते हैं छोटा बड़ा। तो आप डबल क्लिक करें, इस वाले को सिलेक्ट करें और ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ छोटा, ये सारे होते रहेंगे छोटे। ठीक है, इसको और छोटा करते हैं, मज़ीद छोटा करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे सारे नहीं आए। तो देखें अब आप हमारा इस तरह का बन चुका है। लेकिन आप ये बड़े अंदर चाहिए आपको, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इससे पहले बाहर निकल जाएं ग्रुप से, पूरे को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप दोबारा ऑब्जेक्ट के जाएं, ब्लेंड, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिवर्स स्पिन, आप इस पर क्लिक करें तो आपके बड़े वाले अंदर आ जाएंगे, छोटे वाले बाहर आ जाएंगे। तो यार अभी मुझे बड़े वाले अंदर नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं छोटे वाले ही अंदर ले जाता हूँ। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अलाइन टूल के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा। सिंपली जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और अब मुझे इसको अलाइन करना है अपने आर्ट बोर्ड पे, तो किस तरीके से करेंगे ये सुन लीजिए। सिंपली आप जाइएगा यहाँ पे अलाइन पैनल में, यहाँ पे अगर आप नहीं जा रहे तो सिंपली विंडो के अंदर जाएं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अलाइन, तो यहाँ पे आप अलाइन कर दें, शिफ्ट F7 इसकी शॉर्ट की आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ से हेड ऑप्शन भी कर सकते हैं, शो ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब मेरे को इसके बीच में करना है, आर्ट बोर्ड के बीच में, तो सिंपली यहाँ से हम कर लेंगे अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ये करेंगे। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आ सकते हैं। कंट्रोल 0 करूँगा तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक आपको बड़ा बना के दिखा देता हूँ, ये मेरा बहुत छोटा था, ये बना दिया मैंने। अब मेरे को इसको सेंटर में करना है, तो ये देख लीजिए सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब आपको पता चलिए कि आर्ट बोर्ड को अलाइन किस तरीके से करते हैं, आर्ट बोर्ड पे अलाइन कैसे करते हैं। अब मुझे करना सिलेक्शन टू अलाइन टू सिलेक्शन, सिलेक्शन को अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास जैसे कि दो हैं और आप इनको अलाइन करना चाह रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे आप ये दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइन पैनल के अंदर जाएं और यहाँ से आप इन दोनों को अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसी के ऊपर अलाइन करना, मतलब सेंटर में आ जाए बिल्कुल इसके, तो आप ये वाला एडजस्ट कर लिएगा, ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर बीच वाले को ऊपर करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला कर लिएगा, अगर आप नीचे करना चाह रहे हैं ये वाला कर लिएगा। अगर आप दोनों को सेंटर ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इसको इधर रखना चाह रहे हैं तो ये वाला, यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो ये वाला। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ कैसी लगी आज की ये मेरी ब्लेंड टूल वाली क्लास। पसंद आई है ना, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे भी नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियो ज़रूर आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आर्ट बोर्ड की ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँ, आर्ट बोर्ड किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं मिसाल के तौर पे, इसके अंदर भी बड़ी क्लास हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।